प्रत्येक 36 कौम के लोगों ने मेरा समर्थन किया और मजबूती से किया, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव मजबूती से लड़ा। प्रतिद्वंदी राव राजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे भाजपा यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, वहाँ पर भी वोट कम पड़े। आपको पता है कि भीतरघात करने वाले कौन थे, क्योंकि वो बीजेपी में जा चुके हैं। अब उनका फायदा हुआ या फिर नुकसान? मतदान खत्म और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। 12 सीटों में से एक जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, जहां पर प्रत्याशी अब फुर्सत के फल जो कार्यकर्ता है उनके साथ जोड़ भाग कर रहे हैं, समीकरण बैठा रहे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी है, जयपुर ग्रामीण से इन्होंने चुनाव लड़ा, मजबूती से मैदान में पाला बांधा। क्या लग रहा है जो प्रचार किया उसका फल? देखिए, कल मतदान के दिन के बाद आज मैं मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के एक-एक व्यक्ति से हमने मुलाकात की और अच्छे वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति ने पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ा। प्रत्येक व्यक्ति ने, अनिल चोपड़ा, कांग्रेस खुद को मानकर ये चुनाव लड़ा। मजबूती से हमने चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छे वातावरण में। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण जीतने जा रही है। क्या फैक्टर खासतौर पर रहा? कोई मुद्दे हावी रहे या फिर जातिगत समीकरण? देखिए, इसके अंदर मैंने बताया पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनकर जाता रहा। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद जयपुर ग्रामीण विकास के नज़रिए में बिल्कुल अधूरा-सा रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कभी यहाँ के लोगों की सूध नहीं ली, यहाँ नौजवानों, किसानों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। देश में किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तब भी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने इनके वोटों से जीतने के बाद भी इनकी कोई आवाज़ नहीं उठाई। इनके खिलाफ हमेशा उल्टे वक्तव्य दिए। नौजवानों के खिलाफ जो योजना अग्निवीर, ये योजना आई थी, उसके बाद भी जयपुर ग्रामीण का 100% युवा सेना भर्ती की तैयारी करता है। लेकिन जब युवाओं ने उनसे बात रखी कि आपको बोलना चाहिए हमारे हक में, तब भी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो निश्चित रूप से युवाओं ने मेरा पूरा समर्थन किया। प्रत्येक 36 कौम के लोगों ने मेरा समर्थन किया और मजबूती से किया, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव मजबूती से लड़ा। प्रतिद्वंदी राव राजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे भाजपा यहाँ पे। देखिए, ये तो ख़ैर 4 तारीख को चुनाव नतीजे आएँगे, तब आप देखोगे और मैं आपसे बात भी करूँगा उस दिन। लेकिन मैं अपने लिए कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूरी ताकत से लड़ा और एकजुटता से लड़ा है। और जयपुर ग्रामीण के मतदाताओं ने पहले ही तय कर लिया था कि नौजवान जिसे कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ज़िम्मेदारी से इनके आशीर्वाद के लिए इनके बीच भेजा है, एक आम नौजवान को। तो प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति ने मेरा सहयोग किया और पूरा दोनों हाथों से सहयोग करा और निश्चित रूप से हमने ये चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने को अग्रसर है। ये इस बार का चुनाव धर्म के नाम पर नहीं लड़ा गया। माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण इस बार बहुत हावी रहे खासतौर पर। यही नहीं, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज है वो कई सीटों पर बहुत कम रहा है, और खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, वहां पर भी वोट कम पड़े। देखिए, मैंने बताया अभी कि जयपुर ग्रामीण में जो मतदान प्रतिशत 58 के आसपास हुआ, उसमें हमारा जो मतदाता था, वो घर से निकला और उन्होंने मतदान किया। हमारा पूरा मतदान हुआ और अच्छा मतदान जो हमारी सोच थी उसके अनुरूप सब कुछ हुआ और सभी लोगों ने मतदान किया। निश्चित रूप से मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, विजय की ओर अग्रसर है। जीत को लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हो, लेकिन आप ही के पार्टी के जो पिछले विधानसभा चुनाव में अभिषेक चौधरी थे, वो भी इस तरह आश्वस्त थे, लेकिन उनको भीतरघात का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जयपुर ग्रामीण का तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर, सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा। अब चुनाव अलग-अलग चुनावों का सीक्वेंस होता है। जयपुर ग्रामीण के अंदर सब लोगों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा और सबने मेरा दोनों हाथों से सहयोग किया। प्रत्येक कार्यकर्ता ने मिलकर ये चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी को विजय की ओर अग्रसर करने का काम किया। आपको पता है कि भीतरघात करने वाले कौन थे, क्योंकि वो बीजेपी में जा चुके हैं अब? उनका फायदा हुआ या फिर नुकसान? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जब तक कांग्रेस में थे, तब तक कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसे लोगों का मान-सम्मान किया। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। प्रदेश में, देश में उन्हें बड़े-बड़े पदों पे बैठाने का काम किया। लेकिन वो आज हमारी पार्टी में नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी बात करूँ। मेरे सभी कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे ताकत दी ऐसे समय में, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कह रही थी कि हम बड़े अंतर से जयपुर ग्रामीण जीतेंगे, यहाँ से 25 की 25 सीटें आएगी, देश में 400 पार होगा। लेकिन 12 सीटों का जो प्रथम चरण का मतदान हुआ है, उसके बाद आपके मीडिया के लोगों ने भी बताने का काम किया कि कांग्रेस बड़े मजबूती से इन 12 सीटों पे चुनाव लड़ा है और जयपुर ग्रामीण उनमें से प्रथम पंक्ति में है। अमित शाह तो संबोधन में अपना अभी भी बोल रहे हैं कि 12 में से 12 निकाल रहे हैं हम तो।
देखिए, मैंने बताया ना, ऐसे लोग अहंकार के अंदर बिल्कुल चूर हैं। उन्होंने 400 पार का नारा भी इसीलिए दिया था और 25 में से 25 का, लेकिन अब उनसे जाके इंटरव्यू आप लोगे तो उनका वक्तव्य ज़रूर चेंज होगा। ये वजह क्या रही मुकाबले में कड़ी वजह कि आपकी यहाँ पर खुद की ज़मीनी तौर पर मजबूत पकड़ या फिर पार्टी के ऐसे कुछ बड़े कदम? देखिए, इसमें सबसे मेन जो मुख्य कारण यही रहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल सांसद चुनने के बाद भी ऐसे यहाँ के जनता को उन्होंने कभी पूछा नहीं, उनका कभी सूद नहीं लिया, विकास का कोई काम नहीं करवाया। लेकिन अनिल चोपड़ा ने प्रथम दिन से ये तय करा था कि जयपुर ग्रामीण के लोगों की सेवा करनी है और 10 साल से मैं प्रत्येक गाँव, ढाणी, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों के हर एक व्यक्ति से जुड़ने का काम किया। प्रत्येक मेरा जितना प्रयास हो सका, मैंने प्रत्येक पंचायत में जाने का काम किया और लोगों से मुलाकात कर लोगों के प्रत्येक मुद्दे पे मैंने उठाने का काम किया। विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ, संघर्ष करके विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। उसके बाद ये 10 साल का संघर्ष रहा, उसके बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और जयपुर ग्रामीण की जनता ने मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का काम किया। यदि सेवा का मौका मिलता है तो जीत का सेहरा किसके सर देंगे? देखिए, अगर मुझे जयपुर ग्रामीण की जनता सेवा करने का मौका देगी या दे रही है, तो सबसे बड़ा श्रेय जयपुर ग्रामीण की तमाम एक-एक व्यक्ति का होगा, एक-एक मेरे जनता जनार्दन का होगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में से नाम लूं तो किनके सेहरा? देखिए, मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुटता से इस चुनाव के अंदर लड़ रहे थे। प्रदेश और देश के नेता इस चुनाव को मिलकर लड़ रहे थे। सभी नेताओं ने मेरा पूरा समर्थन किया। निश्चित रूप से सचिन पायलट जी मेरे नेता हैं, राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली जी हो, रंधावा जी हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो, सभी लोगों ने मेरा पूरा सहयोग किया इस चुनाव में और जहां मैंने उन्हें उनकी उपयोगिता समझी, मैंने उन्हें कहा, उन्होंने दोनों हाथों से मेरा सहयोग किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल चोपड़ा आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी भी आश्वस्त हैं, वो भी कह रहे कि हम हैट्रिक लगाएंगे। 4 जून को परिणाम क्या आते हैं, इंतजार रहेगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।